अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। आज देखिए बात करता हूँ मैं आपसे खांसी की, बलगम की। और जो सीने पर बलगम जमा हो जाता है, खांसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और कितनी सारी दवाएं इस्तेमाल करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो क्या किया जाए? मैं खुद अपनी परेशानी बता रहा हूँ आपको। पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायत हो गई थी और खांसी बहुत ज़्यादा, तनफ़ुस में परेशानी यानी सांस लेने में दिक्कत, और बात करते तो खांसी शुरू हो जाती थी। इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था। और आप सोचते होंगे कि इलाज मैंने देखिए एक चीज़ होती है, जब कोई हकीम होता है या डॉक्टर होता है, वो ख़ुद अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर वो किसी दूसरे की राय पर मुनहसर करता है, डिपेंड करता है। तो मेरे कुछ जो दोस्त हैं, मेरी टीम है या मेरे और दोस्त हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, मैंने उनके मशवरे से मेडिसिन ली, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन भी मैंने इस्तेमाल की और कई तरह के घरेलू जो टोटके लोगों ने बताए वो भी इस्तेमाल किए। पिछले 3-4 दिन तो मैं मेडिसिन लेता ही नहीं। कभी भी कोई चीज़ होती है अचानक तो कभी मैं मेडिसिन नहीं लेता, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए मौका देना ज़रूरी होता है। क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको मोहलत नहीं देते कि आपका इम्यून सिस्टम काम करे, तो आप ये जान लीजिए कि आप अपनी बॉडी को कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो मैं भी इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ और पिछले तो शुरुआती 3-4 दिनों में मैं किसी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। अब हुआ ये कि सारी दवाएं जब ट्राई कर ली, सारे नुस्खे ट्राई कर लिए, कुछ नहीं हुआ। तब मैंने फिर सोचा कि अब मैं अपना ही काम शुरू करता हूँ और देखता हूँ। तो मैंने जो नुस्खा तैयार किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कंप्लीट नुस्खा है वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप, अगर ये खांसी बलगम की प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो क्या करना क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है जिसको बोला जाता है, इसको वसाका भी बोला जाता है, इसको उड़ूसा भी बोला जाता है, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो जस्टिसिया अडाटोडा है। जस्टिसिया अडाटोडा, जी हाँ। और इसको मैं दिखा भी रहा हूँ आपको, इसको पहचान सकते हैं आप कि ये देखने में कैसा दिखाई देता है। तो इसको लिया मैंने, और इसको लेने के बाद में तकरीबन आधा किलो पत्ते इसके तोड़े, उसको साफ़ करके अच्छी तरह से धुलवाया, और धोने के बाद में इसमें तकरीबन 50 ग्राम के करीब, बल्कि उससे भी थोड़ा कम, 25 ग्राम के करीब मैंने जो आपकी वो होती है कलौंजी को शामिल किया। पत्तों को बारीक बारीक काट लिया था धोने के बाद में, और उसको उसमें जो है तकरीबन 2 लीटर पानी डालने के बाद में उसको पकाया अच्छी तरह से। जब दोनों चीज़ों का अच्छी तरह से अर्क आ गया और ये 1/4 हिस्सा हो गया, बल्कि 1/4 से भी कम हो गया, लगभग 300 ग्राम रह गया, तो इसमें फिर हमने क्या किया, इसमें तकरीबन 300 ग्राम के करीब हमने गुड़ शामिल कर दिया। और इसको करने के बाद में जब ये शरबत सामने आया तो इसकी पहली डोज मैंने नाइट में कल ली थी, और कल इसकी डोज ली थी, और रात इसमें 3 चम्मच, एक आधा कप गुनगुने पानी के अंदर इसके 3 चम्मच डाले और मैंने पी लिया। तो यकीन बता रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाने के लायक नहीं था। आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। सुबह भी मैंने एक खुराक ली इसकी, एक खुराक फिर दोपहर को ली इसकी, सिर्फ 3 खुराकें ली हैं वाहिद। और इसका असर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ और वीडियो बना पा रहा हूँ। लेकिन इसका कंप्लीट फार्मूला जो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर वो बनाना चाहते हैं तो मैं फार्मूला भी आपको दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें क्या लेना है हमें, तकरीबन एक किलो के करीब में आपको वसाका के यानी जस्टिसिया अडाटोडा के पत्ते लेने हैं। फ्रेश कटे फटे पत्ते, कीड़ा लगे पत्ते ना लें। और ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सड़क के किनारे ये वसाका या उड़ूसा या बड़ पंगड़ भी इसको बोलते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नाम है जस्टिसिया अडाटोडा है। सड़क के किनारे जो पत्ते हों, जहाँ पर प्रदूषण हो, पॉल्यूशन हो, वहाँ का पत्ते मत लीजिए। जो गंदी जगह हो वहाँ के पत्ते कभी मत लेना,
क्योंकि उल्टा असर हो जाएगा, फिर ये पॉल्यूशन आपके फेफड़ों में जाएगा, क्योंकि पेड़ उसका असर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, धुएं का, धूल का असर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साफ़ सुथरी जगह का आपको चाहिए। तो साफ़ सुथरी जगह का बागों, बागानों में, जंगलों में अक्सर होते हैं ये पेड़, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आधा 1 किलो के करीब पत्ते ले लीजिए। और क्या लेना, ध्यान सुनिए। और आपको देखिए 100 ग्राम की मिकदार में लेनी है आपको बड़ी हर, ठीक है, बड़ी हर। 10 ग्राम लेनी है आपको काली मिर्च, ठीक है, और 25 ग्राम लेनी है आपको पीपल, छोटी पीपल। मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप पहचान लें उसको, छोटी पीपल। और 25 ग्राम ही आपको लेना है कलौंजी। इन सबको लेने के बाद में आप जितनी ये अदविया है इससे 8 गुना पानी इसमें डाल दीजिए। जितना आपने 1 किलो तो पत्ते ही ले रखे हैं, बाकी ये सारा वज़न मिला के 200 ग्राम समझ लीजिए। 1 किलो 200 ग्राम, इसका 8 गुना कर दीजिए और इसका 8 गुना पानी में डाल के पत्तों को काट लीजिए अच्छी तरह से, बाकी चीज़ों को कुचल लीजिए अच्छी तरह से, इसको जौकूब कर लीजिए। फिर इसको पानी में डाल के आप इसको आग पे चढ़ा दीजिए। और आग पे चढ़ाने के बाद में जब ये 1/4 रह जाए, जब ये 1/4 रह जाए तक इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब में आप गुड़ शामिल कर दीजिए। लेकिन जो चॉकलेटी कलर वाला गुड़ होता है जिसमें केमिकल मिला हुआ नहीं होता, वो गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसका कैसे लेना है, देखो इसके 3 चम्मच आधा कप गर्म पानी में मिलाकर इसको आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको लेना शुरू करिए। सुबह दोपहर शाम, और 1 टाइम सोते वक्त लेना। 4 टाइम अगर ले लिया तो इंशाल्लाह ताला बहुत 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 जल्दी ये परेशानी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर पुरानी दिक्कत भी चली आ रही है तो इसका इस्तेमाल अगर आप महीना भर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आपकी पुरानी खांसी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा फेफड़ों में कहीं वर्म है या ब्रोंकाइटिस है, यानी सांस की नली पे वर्म आ गया है, या किसी तरह का इन्फेक्शन है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा पेट के अमराज के लिए भी ये बड़ा अच्छी तरह से काम करता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी इसको दूर हो जाएगा। हाजमे के लिए भी है और लीवर के लिए भी है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो दवाएं, जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सिर्फ एक ही जगह काम नहीं करती हैं, बल्कि हर हिस्से पर काम करती हैं। लेकिन ये खांसी के लिए, और यानी कफ के लिए, चाहे वो सूखी खांसी हो, चाहे वो गीली खांसी हो, फ्लेम वाली खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, या सूखी ड्राई वाली कफ हो, सब के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो इसको बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और लोगों को ज़रूर बताइएगा, और इंशाल्लाह ताला फ़ायदा उठाइएगा। और अपने दोस्त डॉक्टर अतर शेरवानी को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।